नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं इंग्लिश की एक स्टोरी जिसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना साथ ही साथ पढ़ना सिखाऊंगा कि आप इसे किस तरीके से पढ़ पाएंगे, किस तरीके से इसका हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 100% ये चीज़ समझ में आएगा कि आप ट्रांसलेशन करना कैसे सीख पाएंगे, यानी कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे कोई भी चीज़ इंग्लिश का रहेगा। और इसी तरीके से अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पढ़ेंगे हम इसको और इसका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा ONCE, तो इसको पढ़ेंगे वंस, ONCE वंस, THERE देयर, THERE देयर, WAS तो हो जाएगा वाज, WAS वाज, इसको ए भी पढ़ सकते हैं या फिर आ भी पढ़ सकते हैं। RICH रिच, RICH रिच, OLD ओल्ड, OLD ओल्ड, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ओल्ड। LADY तो हो जाएगा लेडी, LADY लेडी। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ समझते हैं कि इनका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो वंस मिस हो जाएगा एक बार, वंस मिस क्या होगा दोस्तों, एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर देखिएगा, देयर का तो हिंदी अर्थ होता है वहाँ, देयर का मतलब क्या होता है वहाँ, लेकिन अगर यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका हिंदी अर्थ नहीं होता है। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ नहीं होगा। और अगर देयर केवल कहीं और प्रयोग होता है तो देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर का मतलब क्या होता है वहाँ, तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, यानी इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर नहीं होगा। वाज मिस हो जाएगा थी, वाज मिस क्या हो जाएगा थी। आ मिस हो जाएगा एक, आ मिस क्या होगा दोस्तों एक। रीच मिस हो जाएगा अमीर, रीच मिस क्या हो जाएगा अमीर या फिर धनवान बोल सकते हैं। ओल्ड मिस हो जाएगा बूढ़ी, ओल्ड मिस क्या हो जाएगा बूढ़ी। लेडी मिस हो जाएगा औरत, लेडी मिस क्या होगा दोस्तों औरत। एक बार एक अमीर औरत थी, एक बार एक अमीर औरत थी। तो ये जो स्टोरी है ये बूढ़ी औरत के बारे में है, यानी अमीर बूढ़ी औरत के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको पढ़ेंगे और इसका स्टोरी कैसे निकालेंगे हिंदी में, देखते हैं। एक बार एक अमीर बूढ़ी औरत थी। अब देखिएगा आगे, CHE तो इसको पढ़ेंगे सी, USED तो इसको पढ़ेंगे यूज्ड, USED यूज्ड। TO LIVE लिव, LIVE लिव। IN इन, इसको ए भी पढ़ सकते हैं, आ भी पढ़ सकते हैं। बिग, BIG तो इसको पढ़ेंगे बिग, BIG बिग। MAN SION तो इसको पढ़ेंगे मेंशन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों मेंशन, MAN SION तो हो जाएगा मेंशन। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो सी मिस हो जाएगा वह। यूज्ड टू लिव, यूज्ड टू लिव इसका मतलब हो जाएगा रहा करती थी, यानी वह रहा करती थी, यानी जो बूढ़ी औरत थी वह रहा करती थी। टू लिव यानी रहा करती थी, रहा करती थी, करती थी। यहाँ पर यूज्ड टू लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वह रहा करती थी। अगर ये यूज्ड नहीं लिखा होता तो हम अगर केवल लिखा रहता लिव्ड यानी रहती थी तो हम लिख देते हैं वह रहती थी, लेकिन यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग किया गया इसलिए वह रहा करती थी। इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। सी यूज्ड टू लिव यानी वह रहा करती थी। इन मिस हो जाएगा में, ए मिस हो जाएगा एक, मिस क्या हो जाएगा एक। बिग मिस हो जाएगा बड़े, बिग मिस हो जाएगा बड़े। मेंशन मिस हो जाएगा हवेली, मेंशन मिस हो जाएगा हवेली। तो वह जो बूढ़ी औरत थी वह एक बड़े हवेली में रहती थी, यानी वह अमीर बूढ़ी औरत थी और वह एक बड़े हवेली में रहा करती थी। सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, सी WAS was
VERY वेरी, FOND तो हो जाएगा फॉन्ड, FOND फॉन्ड, OF ऑफ बर्ड्स, इसको क्या पढ़ेंगे बर्ड्स, BIRDS तो हो जाएगा बर्ड्स। सी मिस वह, सी मिस क्या हो जाएगा वह, वाज मिस थी, वेरी मिस हो जाएगा बहुत, वेरी मिस क्या हो जाएगा दोस्तों बहुत, फॉन्ड ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है, इन दोनों को मिलाकर इसका हिंदी अर्थ होता है शौकीन। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ का क्या मतलब हो जाएगा शौकीन। ही मिस हुआ, सी मिस हुआ, वाज मिस थी, वेरी मिस बहुत, फॉन्ड ऑफ मिस हो जाएगा शौकीन। बर्ड्स यानी चिड़ियों का, बर्ड्स मिस हो जाएगा पक्षियों का या फिर चिड़ियों का, चिड़ियों का, यानी वह जो औरत थी बूढ़ी औरत, वह चिड़ियों का बहुत ज़्यादा शौकीन थी, यानी वो चिड़िया उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, यानी वह चिड़ियों के साथ खेलना, चिड़ियों को मतलब पालना हो उसे बहुत पसंद था, यानी वह चिड़ियों की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इस स्टोरी को पढ़ेंगे और कैसे इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है कि जैसे यहाँ पर वेंट है तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, वन डे तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मार्केट तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर वर्ड मीनिंग की वीडियोस भी आती हैं कि वर्ड मीनिंग को कैसे याद किया जाता है, कैसे उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रही है कि वर्ड मीनिंग क्या, हिंदी क्या होता है। जैसे लवली लिखा गया तो लवली मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आगे यहाँ पर लिखा गया शो, तो इसको पढ़ेंगे शो, शो वन डे, वो यानी वन, DAY डे, सो वन डे, CHE तो हो जाएगा WENT हो जाएगा वेंट, WENT वेंट, TO टू, द THE द, MARKET तो हो जाएगा मार्केट, इसको क्या पढ़ेंगे मार्केट, मार्केट, एंड AND एंड, BOUGST तो इसको पढ़ेंगे बॉट, BOUGST तो हो जाएगा बाट, मिस हो जाए LOVELY तो हो जाएगा लवली, LOVELY लवली, PARROT तो इसको पढ़ेंगे पैरट, PARROT तो हो जाएगा पैरट। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ समझते हैं यहाँ से यहाँ तक। सो वन डे सी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट ए लवली पैरट, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ देखिएगा। सो मिस हो जाएगा इसलिए, सो मिस क्या होगा दोस्तों इसलिए, वन डे का मतलब हो जाएगा एक दिन, इसलिए एक दिन, यानी वह पक्षियों की बहुत ज़्यादा शौकीन थी इसलिए एक दिन। सी मिस हुआ है, सी मिस हुआ है, गो मिस होता है जाना, उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखा गया वेंट यानी गई, इसलिए वह गई, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वह गई टू द मार्केट, टू का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, द मार्केट यानी बाजार, मार्केट मिस हो जाएगा बाजार, वह बाजार गई इसलिए वह एक दिन बाजार गई, एंड मिस हो जाएगा और, एंड मिस हो जाएगा और, बॉट मिस हो जाएगा खरीदी, बॉट मिस खरीदी, मिस हो जाएगा एक, मिस क्या होगा दोस्तों एक, लवली मिस हो जाएगा प्यारा, लवली मिस हो जाएगा प्यारा, पैरट मिस हो जाएगा तोता, पैरट मिस हो जाएगा तोता, यानी ये जो बूढ़ी औरत थी पक्षियों का बहुत ज़्यादा शौकीन थी तो इसलिए वह एक दिन कहाँ गई बाजार गई और उसने एक प्यारा सा तोता खरीदा, एक दिन वह बाजार गई और वह प्यारा सा एक तोता खरीदी, यहाँ पर बाय मिस होता है खरीदना, उसी का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखा गया बाट मतलब खरीदी। अब देखिए आगे, अब देखिए CHE तो इसको पढ़ेंगे TAUGST तो इसको पढ़ेंगे टॉट, TAUGST टॉट, द पैरट, टू टेल, TELL तो हो जाएगा टेल, HER हर, द टाइम। अब देखिए इनका मतलब समझते हैं टाइम। अब देखिए सी मिस हुआ है, सी मिस हुआ है, टाट मिस हो जाएगा सिखाई या फिर पढ़ाई, तो बोल सकते हैं सिखाई, यहाँ पर सिखाई बोल सकते हैं, टाट में सिखाई या फिर पढ़ाई बोल सकते हैं, यानी वह उसको बताई या फिर सिखाई। द पैरट यानी तोते को, द पैरट यानी
तोते को, वह तोते को सिखाई या फिर पढ़ाई टू टेल यानी बताने के लिए, टू टेल यानी बताने के लिए, हर मिस हो जाएगा बताने के लिए, हर मिस हो जाएगा उसको, हर मिस उसको, हर मिस हो जाएगा उसको, टाइम मिस हो जाएगा समय, टाइम मिस हो जाएगा समय। यानी जो है बूढ़ी औरत थी उस तोते को सिखाई कि तुम मुझे टाइम बताना, यानी तोते को वह सिखा दी कि टाइम मुझे बताते रहना, यानी टाइम बताना कि कितना बज रहा है, उस तोते को बताई कि इतना टाइम मुझे बताते रहना। तो उस तोते को क्या सिखाई, उसको टाइम बताना सिखाई कि टाइम मुझे बताते रहना। सो मिस हो जाएगा सो, EVERY एवरी, एवरी DAY डे, इसलिए एवरी डे द पैरट, इसको पढ़ेंगे द पैरट यूज्ड टू, इसको क्या पढ़ेंगे यूज्ड टू टेल हर द टाइम, यानी उसको समय बताने। अब देखिए सो मिस हो जाएगा इसलिए, सो मिस इसलिए, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, यानी हर दिन प्रत्येक दिन, एवरी डे प्रत्येक दिन, द पैरट यानी तोता, पैरट मिस हो जाएगा तोता, यूज टू टेल, यूज टू टेल यानी बताया करता, बताया करता, बताया करता, हर मिस उसको यानी उस बूढ़ी औरत को, हर मिस हो जाएगा उस बूढ़ी औरत को, टाइम मिस हो जाएगा समय, यहाँ लास्ट में लिखा गया था टाइम। तो वह जो तोता था जब उस बूढ़ी औरत ने उसको सिखाया कि तुम मुझे समय बताना, तो वह उसको टाइम बताया करता, रोज उसको समय बताने लगा कि कितना बज रहा है, वह उसको समय बताता। तो देखिए यहाँ पर जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया था, इसको किस तरीके से पढ़ना है और इसका हिंदी अर्थ किस तरीके से निकालना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रांसलेशन करना है और इनका हिंदी अर्थ कैसे निकालना है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पुराने हैं या फिर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश सिखाने का बहुत से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।